डेली ट्रूथ न्यूज में आप दर्शकों का स्वागत और मैं जम्मू जिसे पहले मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में ये नशे के अड्डा और साथ ही साथ चोरों के शहर के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, इस घर पे जो है वो दिन दहाड़े कल एक चोरी हुई है और आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए कैश और करीबन 10 लाख रुपए का जो सोना है वो दिन दहाड़े चोर लूट कर। फिलहाल मकान मालिक से जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा और क्यों चोरी यहाँ पर हुई और क्या चोरी जो है वो रैकी कर की गई। फिलहाल ये सारी बातें जो है वो मकान मालिक ही क्लियर कर पाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस समय घर के सदस्य मीनाक्षी जी मौजूदा है। इनसे जानते हैं कि कब ये वारदात हुई और किस तरह ये वारदात हुई और उस समय ये कहाँ थे। मीनाक्षी जी, क्या हुआ जानना चाहूँगा। दिन दहाड़े जो है वो चोरी हुई। जी, मैं अपने मायके में गई हूँ सर। तो मायके से हम आ रहे थे, मेरे मदर-इन-लॉ घर से निकले हैं वो 1 बजे के करीब। उसके बाद हमें ये नहीं, कल दोपहर की बात है। जैसे वो घर से निकले उसके बाद पता नहीं चोरों ने कब रैकी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई पता नहीं कब तो उन्होंने चोरी की। उन्होंने कैश और गोल्ड पे ही ज्यादा फोकस किया हुआ। हमारे कैश और गोल्ड 15 लाख तक हमारे दोनों 15 लाख। गोल्ड की क्वांटिटी कितनी थी कुछ बता सकते हैं? सर होगी 12-13 तोले तो सोना था, क्योंकि हम डालते थे, हम सोचते हैं कि बच्चों के काम आएगा। क्या अगर डाल के जाओ चोर ही छोड़ते, कभी चैन खींचते, कभी बुद्धि काटते, जाए तो जाए कहाँ पता पहले ये बताओ ना। गरीबों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई है। एक तो मतलब पूरी उम्र काम करे, मेरे मदर-इन-लॉ काम करके उन्होंने अपने बच्चे क्या काम करते हैं? वो जॉब करते हैं, उनकी अपनी प्लेसमेंट वो करते हैं। दिन रात वो उन्होंने एक ही किया, घुटने उनके नहीं चलते, बीमार मैं हूँ, ऑपरेट कितना। अगर हम क्या करें, जाए तो जाए। चोरों के लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। जैसे उन्होंने कच्ची शॉट उतर किया ना, उसको पूरी गाड़ी में घुमा के उनके लिए भी वैसे ही करना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा आपसे, देखिए जम्मू शहर में मंदिरों के शहर के नाम ये से क्या रखा है मतलब, ये कहीं मंदिरों का शहर रहा है नहीं है मंदिरों और अब कहीं ना कहीं चोरों का शहर और नशे वालों का शहर। जो चिट्टा हो गया, यही तो चोरियां करते हो। कौन चोरी करता है? पहली बार वारदात हुई है, पहले भी इससे पहले आपके पास अटैक हुआ है? 1 ईयर हो गया हमें आए हुए, ये पहली फर्स्ट टाइम हमें ये काम हुआ फर्स्ट टाइम। पुलिस प्रशासन जो है इस समय आपके घर पर मौके पर पहुंचा हुआ है, छानबीन चल रही है। अब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हम अपील तो करना चाहेंगे? अपील तो यही प्रशासन पुलिस से यही करता है कि इस चोरों के ऊपर स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि हमारा गोल्ड और हमारे कैश हमें वापस। हमारी बड़ी मेहनत की कमाई है कि हमें पता हमने कैसे एक पाई जोड़े हमने अपने, और चोरों के लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर यू। जी बिल्कुल, एक इंसान जो है वो काम कर जो है वो जमा पूंजी को जोड़ता है, उसके बाद कुछ सोने की चीजें बनवाता है और अपने घर पे सेफ में रखता है। पर अगर इस तरह के चोर अगर शहर में खुलेआम घूम रहे हैं तो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि दुकानदारों और झुग्गी झोंपड़ियों वाले के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आगे पुलिस प्रशासन अपना कार्य तो ईमानदारी से कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये चोर जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और फिर से संजय नगर में एक घर में जो है वो दिन दहाड़े सेंधमारी करी गई और करीबन 15 लाख रुपए का सोना और कैश दोनों मिलाकर चोरी किया। मैं जानना जरूर चाहूंगा एसएसपी साहब, अगर आप ये खबर जरूर देख रहे हैं तो इस चोरी के मसलों को रोकने की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाइए। वाकई में पुलिस जो है वो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, पर उस कार्य को और सख्ती के साथ करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे शिवम को दीजिए इजाजत और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे द डेली ट्रूथ न्यूज। धन्यवाद।